एक सिंह रेंदो बण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काहे का। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के टिहरी जिले के मल्लेथा गांव में 1595 को जन्मे एक महान योद्धा, सेनापति और कुशल इंजीनियर वीर माधो सिंह भंडारी जी की। माधो सिंह को वीरता विरासत में अपने पिता कालो सिंह भंडारी जी से मिली थी, जिनके युद्ध कौशल को देखते हुए राजा मान सिंह ने उन्हें स्वर्ण बाण यानी स्वर्ण विजेता की उपाधि प्रदान की थी। माधो सिंह जी ने काफी कम उम्र में पवार वंश की सेना ज्वाइन कर ली थी और फिर अपने युद्ध कौशल की वजह से जल्द ही सेनाध्यक्ष बन गए। राजा महिपति सिंह के साथ उन्होंने तिब्बत और भारत की सीमा में तिब्बत सेना से कई युद्ध किए और जीते भी। तिब्बत के सैनिक उनके नाम मात्र से ही डरते थे। एक बार जब वो अपने गांव मथेला आए तो अपनी पत्नी उदीना से उन्हें गांव की स्थिति का पता चला। देवप्रयाग और श्रीनगर के बीच में बसे मथेला गांव में उस समय पानी की काफी कमी थी। गांव की खेती केवल बारिश के पानी पर निर्भर थी और कभी वह भी नहीं हुई तो गांव में सूखे की स्थिति हो जाती थी। माधो सिंह को अच्छी तरह पता था कि गांव के कुछ नीचे अलकनंदा नदी बहती है, पर नीचे से ऊपर पानी लाना आसान नहीं था। इसीलिए उनका ध्यान गया चंद्रभागा नदी पर, जो गांव से कुछ ऊंचाई पर थी और जिसके और गांव के बीच काफी बड़ी चट्टान थी। माधो सिंह जी ने उस समय एक बहुत ही अविश्वसनीय निर्णय लिया, जो था इस चट्टान को काटकर चंद्रप्रभा नदी का पानी गांव में लाना। फिर गांव के कुछ लोगों के साथ उन्होंने यह असंभव कार्य शुरू कर दिया। पहले तो गांव के कई लोग उनसे सहमत नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और दृढ़ निश्चय देखकर बाकी लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। पूरे 5 वर्षों की लगातार मेहनत के बाद आधुनिक इंजीनियरिंग के प्रमाण स्वरूप एक 2 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार हो गई, लेकिन चंद्रभागा का पानी तब भी मथेला गांव में नहीं आया। एक किंवदंती के अनुसार एक रात माधव सिंह के सपने में उनकी कुलदेवी ने बताया कि अगर वह अपने पुत्र की बलि देंगे तो ही गांव में पानी आएगा। वह इसके लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन जब उनके पुत्र गजे सिंह को इस बात का पता चला तो पिता और दादा की तरह ही बहादुर बच्चे ने निर्भीक होकर स्वयं की बलि दे दी और तब जाकर गांव में पानी आया। इसीलिए उन्हें माधव सिंह मथेला भी कहा जाता है। इसके बाद माधव सिंह जी गांव से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। माना जाता है कि तिब्बत के साथ युद्ध करते हुए वह रोगग्रस्त हो गए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में अपनी सेना को निर्देश दिया कि उनकी मृत्यु के बाद तिब्बतियों को इसकी जानकारी न दी जाए, बल्कि उनके शव को भूनकर और कपड़े में लपेटकर हरिद्वार में दाह संस्कार कर दिया जाए। माधव सिंह द्वारा बनाई गई सुरंग से आज भी नदी का पानी मथेला गांव को सींचता है। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए लाइक, फॉलो और शेयर करें प्रहार क्लासेस को।